अहंकार एक ऐसा जहर है जो एक इंसान की पूरी जिंदगी को जलाकर राख कर देता है। मैं हूँ, मैं ही हूँ और मुझसे ही सब कुछ है। ऐसा सोचने वाला अपनों को और अपने रिश्तों को अपने ही हाथों से अपने से दूर कर लेता है और अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। धर्मपुर का एक राजा था, मोहन सिंह, जो बहुत ही अकड़ू, घमंडी और बददिमाग था। अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता था। अपनी खिलाफत करने वाले को वो बहुत कठोर दंड देता था। राजा मोहन सिंह थोड़ा सनकी भी था। एक दिन उस राजा को यह सनक हुई कि जरा अपने परिवार वालों से भी तो जानूं कि वो लोग मेरे बारे में क्या विचार रखते हैं। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 5 बेटियां थीं। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा, प्रियेश्वरी, हम दोनों सालों से साथ रह रहे हैं। तुमने जब जो चाहा मैंने वो सब तुम्हें दिया। जरा बताओ तो तुम्हें यह सारे सुख किसके भाग्य से उपलब्ध हैं? रानी ने बड़े ही प्यार से राजा से कहा, आपके भाग्य से स्वामी। मेरे तो भाग्य भी आप हैं और भगवान भी आप न होते तो मैं यह सारे सुख कैसे भोग पाती। राजा खुशी से गदगद हो गया और फिर अपनी बेटियों को भी बारी बारी से बुलाकर राजा ने यही प्रश्न किया। 4 बेटियों ने तो बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया जैसा मोहन सिंह चाहता था, परंतु सबसे छोटी बेटी रूपा ने कहा, पिताजी, सबका भाग्य लिखने वाला तो भगवान है। उसी ने मेरे भाग्य में यह सुख लिखा है कि मैं आपकी बेटी बन सकी और मुझे मेरे भाग्य से यह सब सुख मिल रहा है। राजा को गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था, पर फिर भी उसने राजकुमारी रूपा से बड़े ही प्यार से कहा, मेरी बच्ची, तुम मेरी बातों को समझी नहीं। मैं यह कह रहा हूँ कि जो तुम इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हो, इतने अच्छे पकवान खाती हो, वो सब किसके भाग्य से खाती हो? कौन खिलाता है तुम्हें रोटी और पकवान? रूपा ने कहा, मेरा भाग्य खिलाता है पिताजी, जिसने मुझे आपकी पुत्री के रूप में जन्म दिया। इस दुनिया में सभी अपने भाग्य का ही खाते हैं। अब राजा मोहन सिंह के गुस्से की कोई सीमा न रह गई। उसने गुस्से में दासियों को बुलाकर कहा, इस लड़की को कोई फटे पुराने कपड़े पहनाकर देश की सीमा के बाहर करवा दो और ध्यान रहे कोई इसकी मदद नहीं करेगा। मैं भी देखता हूँ कितने दिन ये अपने भाग्य का खाती है और अपने भाग्य से जीवित रहती है। राजकुमारी रूपा के होश उड़ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। पिताजी, मुझे घर से मत निकालो, मैं आपकी पुत्री हूँ पिताजी, मैं कहाँ जाऊंगी? राजा मोहन सिंह ने गुस्से में गड़कते हुए कहा, ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर और फेंक दो किसी कचरे में। राजकुमारी को फटे और मैले कपड़े पहनाकर राज्य से बाहर सुनसान सड़कों पर छोड़ दिया गया। राजकुमारी का रो रो कर बुरा हाल था। शाम हो चुकी थी। भटकते भटकते भूख प्यास से बेहाल राजकुमारी रूपा उस मार्ग पर पहुंच गई जहां से एक बहुत बड़े राज्य विजयगढ़ का एक बहुत ही धनवान सेठ अपने दल बल और काफिलों के साथ 5 वर्षों के बाद अपने घर लौट रहा था। राजकुमारी रूपा किसी तरह उस सेठ के रथ के आगे आई और वहीं बेहोश होकर गिर गई। सेठ के सेवक राजकुमारी को उठाकर जब सेठ के पास लाए तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि राजकुमारी उसी की बेटी है। दरअसल रूपा का चेहरा काफी हद तक सेठ की बेटी से मिलता था। फिर सेठ ने राजकुमारी को अपने रथ में बैठाया और अपने घर ले गया। पर जैसे ही सेठ की पत्नी ने राजकुमारी को देखा तो सेठ से पूछा, ये तो कोई भिखारन लगती है, इसे यहाँ क्यों लाए? तो सेठ ने कहा, भिखारन, ये तो हमारी बेटी जैसी लगती है, बिल्कुल वही नाक नक्श। सेठ की बातें सुनते ही सेठानी रोने लगी और बोली, हमारी बेटी की तो आपके जाने के 10 दिन बाद ही एक विशाल सर्प के काटने से मृत्यु हो गई थी। सेठ दुखी तो बहुत हुआ, परंतु रूपा में सेठ जी को अपनी बेटी दिख रही थी, इसलिए सेठ जी ने अपने आप को संभाल लिया और राजकुमारी रूपा को अपनी बेटी के जैसे ही प्यार देने लगे। समय बीतता गया। राजकुमारी रूपा अब बड़ी हो गई और बहुत ही सुंदर भी। इधर विजयगढ़ के राजा की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र प्रताप सिंह को राजा बना दिया गया। राजा प्रताप सिंह बहुत ही बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने बहुत ही कम समय में आस पड़ोस के सभी राज्यों पर हमला करके अपने राज्य में मिला लिया और वहां के राजाओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। विजयगढ़ की जनता अपने राजा को देखने के लिए बहुत इच्छुक थी, इसलिए प्रताप सिंह ने विजयगढ़ की सड़कों पर अपनी रथ यात्रा निकाली, जिससे कि जनता उनके दर्शन कर सके। जब प्रताप सिंह की सवारी सेठ की कोठी के सामने से निकली
उस समय राजकुमारी रूपा अपने घर की छत से राजा को झांक कर देख रही थी। राजा प्रताप सिंह की नजर रूपा पर चली गई। राजकुमारी रूपा की खूबसूरती को देखते ही राजकुमार रूपा पर मोहित हो गए और अगले दिन ही उन्होंने सेठ जी के पास विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा। भला सेठ जी को और क्या चाहिए था? अपनी बेटी रूपा के लिए प्रताप सिंह से अच्छा वर सेठ जी कहाँ ढूंढ पाते। जल्द ही शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया और 1 वर्ष बाद रूपा एक बहुत ही खूबसूरत बेटे की मां बन गई। तब प्रताप सिंह ने अपनी रानी रूपा से कहा, रानी जी, हम चाहते हैं कि राजकुमार के होने की खुशी में आप अपने हाथों से सभी दास दासियों और कारागार में बंद सभी कैदियों को मिठाई और वस्त्र बांटें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जब राजकुमारी कारागार में मिठाई बांटने गई तो वहां अपने पिता मोहन सिंह को देखकर आश्चर्य में रह गई। राजा मोहन सिंह तो अपनी बेटी को नहीं पहचान पाए, पर राजकुमारी रूपा अपने पिता को देखकर बोली, पिताजी, मैं आपकी बेटी रूपा हूँ। आप मुझे नहीं पहचान पाए, पर मैं आपके द्वारा ठुकराई हुई आपकी सबसे छोटी बेटी रूपा हूँ। पिताजी, देखिए, मेरे भाग्य ने मुझे आज भी सारे सुख दे रखे हैं। पिताजी, ईश्वर हर व्यक्ति का भाग्य लिखता है, सबके भाग्य का बंटवारा वही करता है। आज आप इस कारागार में हैं तो वो भी आप अपने भाग्य से हैं, और आज मैं इस राज्य की रानी हूँ तो वो भी मैं अपने स्वयं के भाग्य से हूँ। राजा मोहन सिंह को अपनी बेटी पर किए हुए अत्याचार की शर्मिंदगी अब महसूस हो रही थी और वही शर्मिंदगी उनके आंखों से आंसू बनकर बह रहे थे। रानी रूपा ने कहा, पिताजी, इस संसार में कोई किसी के भाग्य की रोटी नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य की ही रोटी खाते हैं। रानी रूपा ने अपने पति प्रताप सिंह से कहकर राजा मोहन सिंह को पुनः उनका राज्य वापस करवा दिया। दोस्तों, इस संसार में कोई किसी के भाग्य से रोटी नहीं खाता, हर कोई अपने भाग्य की ही रोटी खाता है। और यदि भाग्य प्रबल हो तो एक भिखारन भी रानी बन सकती है, और यदि भाग्य ठोकर मारे तो एक राजा भी गुलाम या कैदी बन सकता है।